सो गाइज ट्रिगो में दो अपन ने पहले थोड़ा सा पढ़ा था, बट जब भी मैं वापस चालू करूंगा तो आई स्टार्ट अगेन फ्रॉम बेसिक्स, है ना। सो पहली मैंने ये बात बताई थी कि ट्रिगो में अपन ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, थर्ड चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड फोर्थ चैप्टर इज एसओटी, है ना भाई। तो ये 4 चैप्टर अपन पढ़ेंगे: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगो इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। वन मोर पॉइंट, लाइक कितने क्वेश्चन आते हैं। सो इफ वी सी ट्रिगो रेशियो एंड ट्रिगो इक्वेशन मिला के यूजुअली एक क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस में, आईटीएफ का 0 और 1 यू कैन से, यस, एंड एसओटी का यूजुअली एक क्वेश्चन आता है। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है कि एक का एक आएगा ही, बट यस, है ना, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा पैटर्न रहता है। कभी हो सकता है एक ही जगह 2 भी आ जाए, ना, बट दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि हाँ एक एक सवाल आएगा ऐसा, ठीक है। सो बट मैंने ये बोला पहले भी और अभी भी, बट ट्रिगो, दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिगो रेशियो एंड ट्रिगो इक्वेशन, बिकॉज आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर विल डू कैलकुलस, सो ट्रिगो बहुत बार बार अपने काम आता रहेगा ना। साइन कोस तो एकदम ऐसा लगने चाहिए कि हमारे साथ ही पले बड़े हैं टाइप से, इतना फेमिलियर इनको होना है अपने को इन फंक्शंस के साथ में। सो ये 2 चैप्टर में अपन मतलब ठीक है, 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बोले कि पर्टिकुलरली इस चैप्टर से, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके यूजेस बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन पढ़ेंगे तो ट्रिगो रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बार बार काम में आते रहेंगे अपने। सो मुझे काफी यूजफुल लगते हैं ये दोनों चैप्टर, है ना भाई। तो अपने को इधर अपन फिर से काफी टाइम स्पेंड करेंगे इन चैप्टर्स के साथ। Okay, SOT is a solution of triangle and some people call it properties of triangle. Yes, yes. ऋषिकेश कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो ऋषिकेश। सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इक्वेशन दोनों को मिला के एक आएगा कि दोनों से मिला के यूजुअली एक क्वेश्चन आता है। ओके, ठीक है, यस। सो जेईई एडवांस में आप अगर देखें तो मोटा मोटी 36 क्वेश्चंस आते हैं। सो आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन अगर अपन सोचें तो अप्रोक्सीमेटली 10% वेटेज है ना, 8-10% वेटेज। ITF इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपन अगले साल पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर ITF एंड SOT ये दोनों अभी इस साल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे, है ना, इन चैप्टर्स का जो वेटेज है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना भाई, क्योंकि ये बाकी सब जगह काम आते रहेंगे। और कोई क्वेरी किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं तो थोड़ा सा यस यस वो सब इसी चैप्टर में आ जाता है, ट्रिगो रेशियो में ही अपन पढ़ लेंगे, है ना भाई। जेईई मेन में भी मतलब आप ऐसा ही मान सकते हैं ना, मोर और लेस सिमिलर चीजें ही मान सकते हो, है ना। जेईई मेन में 25 क्वेश्चन आते हैं, ये अपने को है तो ठीक है, मतलब लिटिल बिट हियर एंड देयर हो जाता है। ये 3-4 चैप्टर मिला के आप 3 की जगह मान सकते हो 2 क्वेश्चन आएगा, तो मोर और लेस परसेंटेज टर्म में आप देखेंगे तो एक जितना ही आता है। यस, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना जेईई में कि इस चैप्टर से इतना आएगा ही आएगा, है ना, तो ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं करके रखते हैं। यस, सो अभी तक आपने 10th में थोड़ा ट्रिगो पढ़ा है, तो मैं एक बार फिर से, है ना भाई, वो बातें दोबारा कर लेता हूँ, है ना भाई। in a right angle triangle, in a, या ऐसा लिखेंगे हेडिंग ये। तो इनिशियली आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़े हैं ना भाई, तो लिखिए जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स, एंड ये सेम डेफिनेशन ही अपन आगे एक्सटेंड करेंगे, बट ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स, सो ये आपने पढ़ा है ना भाई कि एक एक अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, यस, एंड इफ आई कॉल दिस एंगल थीटा, जो थीटा के जो ऑपोजिट साइड है इसको क्या नाम देते हैं अपन? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं गाइस? बेस। एंड इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपो।
Yes, ये नाम सबको क्लियर होंगे. So in this triangle we define 6 trigonometric ratios. Okay, so I'm writing all the trigonometric ratios. बताइए, आप लोग बोलते रहिए. sin थीटा क्या हो जाता है गाइस? P by H, है ना भाई? बोल सकते हैं जिन लोगों को परमिशन है. You guys can tell me. cos थीटा बताइए कितना हो जाएगा? Sir, B by P by H. P H. by H. Yes, yes. And tan theta? E by B. P by B. E by B. Tan theta is P by B. We also define 3 more trigonometric ratios, that is cotangent theta, and this will be B by P, and one more, that is secant theta, that is H by B, and one more is cosec theta. Cosec theta will be H by P. एंड ये भी अपने को चीजें पता होनी चाहिए, कुछ इनमें आपस में रिलेशंस जो है वो अपने को पता होना चाहिए कि cosec theta is actually 1 by sin theta, secant theta is actually 1 by cos theta, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एंड cot theta is equals to 1 by tan theta. tan theta. और ये भी आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि tan theta is actually sin theta upon cos theta, and cot theta को I can write as cos theta बटे sin theta. So one point I wanted to mention here, that I feel very comfortable with sin tan, sin cos and tan. So जब भी कोई सवाल मैं देखता हूँ ना, I try to convert that problem in terms of sin cos tan if possible, है ना भाई? तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे उनके साथ काफी कंफर्टेबल लगता है. तो ये एक मैंने आपको थॉट प्रोसेस बताया, अपना डायरेक्शन दिया. सब लोगों ने नोट डाउन किया? ये मैं आगे चलूं क्या? अब इसके बाद आई थिंक यहाँ पे मैं एक वो टेबल बना देना चाहता हूँ, है ना, स्टैंडर्ड एंगल वाली. आई थिंक वो सबको आती है, बट स्टिल यस, है ना. यहाँ पे थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. यस, बाकी भी लिख ही लेते हैं. cot थीटा, secant थीटा एंड cosec थीटा. और यहाँ पे थीटा 0, ये स्टैंडर्ड एंगल के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज अपने को रटी हुई है. 0, 30, 45 भी तो भूल गए भाई साहब. 0, 30. सर फिजिक्स में हमने 37 और 45 किए हैं, 37 और 53 भी. अरे हम बहुत कुछ सीखेंगे भाई, अभी तुम इतना सीखो बस जितना बता रहे हैं, ठीक है. हम तो 75 भी याद करेंगे, 15 डिग्री भी याद करेंगे, 22.5 डिग्री भी याद करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. जो बस अभी मैं तो ये मान रहा हूँ 10th में आपको कितना आता है, एंड आई थिंक फिजिक्स में आपको थोड़ा सिखाया गया है, तो वो वाला पोर्शन अपन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे. फिजिक्स में ट्रिगो पढ़ा दिया है ना सर ने? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है आप लोगों को? Yes sir, वो पढ़ा दिया है. है ना? यस यस. तो वो कैसे आता है वो सब बातें कर सकते हैं अपन, बट ठीक है, वो मैं लिख दूंगा और उन पे क्वेश्चन कर लेंगे सीधा सीधा, है ना भाई. आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन इट. तो साइन बताइए 0 डिग्री कितना होता है गाइस? 0, कोई बोलते रहिए. साइन 30 डिग्री बताइए? 1/2. 1/2. 45 डिग्री? 1/√2. 1/√2. √2. ये कितना हो जाता है? √3/2. 3/2. 1. cos 0 डिग्री कितना हो जाता है गाइस? 1. 1. √3/2. 3/2. 1/√2. ये कितना हो जाता है? 1/2. 0. और 0. 10 में बताइए, 10 0 0, ये वैल्यू 1/√3. ये कितना हो 1. जाता है? 1. √3 and 1090 degree is not defined. Yes, 1090 is not defined, है ना भाई. 1090 इनफाइनाइट नहीं होता है. ये बातें शायद मैंने पहले भी की है और आप लोग अवेयर होने चाहिए इस बात से. Yes guys, so complete this table. I think आप सबको आता है ये, तो आप खुद से करते रहिए, मैं भी कर देता हूँ. This is cot theta. Cot 0 is not defined. This value will be √3, 1, 1/√3 and then 0. Then secant theta. Secant बताइए जरा. Secant 0 पे वैल्यू कितनी हो जाती है? 1. 2/√3, √2
2, this is not defined, and cosec theta. सही कर रहा हूँ ना गाइस मैं? यस सर। Not defined. कुछ एरर हो जाए तो बता दीजिएगा मेरे को। 2/√3 and this value is 1. So ये सारे स्टैंडर्ड एंगल अपने को रटे होने चाहिए, 0, 30, 45, 60 and 90. ये क्वेश्चन में कहीं भी ये वैल्यूज अगर आए तो अपने को याद होनी चाहिए. That's it. नोट डाउन हो जाए तो बताइए मेरे को, फिर अपन आगे चलें. आई थिंक वो आइडेंटिटीज लिखे, उन पे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं. ये हो गया जनता कंप्लीट, आगे बढ़ूं मैं? चलें जनता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, ओके. एंड यस, बहुत सारी ट्रिगो में इनफाइनाइट आइडेंटिटीज होती है, बट हम सब में इंटरेस्टेड नहीं है. यस, सो 3 जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. पहली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है. यस. सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equals to what? Secant square theta. And तीसरी आइडेंटिटी 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. ये सब आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं. यस गौरी बोलो बच्ची. ओह बच्ची नहीं है भाई ये तो. यस, अरे मैडम ये काम मत करवाया करिए यार. यस यस है. ठीक है जनता, है ना भाई. ये सो बेसिकली ये आइडेंटिटीज कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है. यस, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. 1 plus tan square is equals to secant square, and 1 plus cot square equals to cosecant square. So basically अगर आप ये देखें तो मैंने पहले भी बताया होगा कि ये जो है ये कुछ नहीं पाइथागोरस है. यहाँ पे इसके कुछ वेरिएंट मैं लिखना चाहता हूँ. यस, तो ये आप देखिए जरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. ये मैं चाहता हूँ आप लिख लीजिए. कैसे आता है मैं आपको समझा दूंगा. secant theta plus tan theta is actually reciprocal of this. इनको इधर उधर कर सकता हूं मैं. अगर कोई बोले sec theta plus tan theta t है तो sec theta minus tan theta 1/t हो जाएगा. ये कैसे आप समझ पा रहे हैं जनता? यहाँ से यहाँ से बहुत क्लियर है कि secant स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1. तो अब a प्लस बी a माइनस बी लगा दीजिए. तो sec theta plus tan theta multiplied by sec theta minus tan theta is equals to 1. तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकली तो होते हैं. यस, ठीक है जनता, तो ये अपने को ध्यान होना चाहिए. और एक और सिमिलरली कोसेक एंड कॉट में भी लिख सकते हैं. सो कोसेक थीटा माइनस, मैं जानबूझ के यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा गाइस, है ना. इससे अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. ये कहां से आ जाएगा? ये थर्ड में वेरिएशन करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी अपने पास. तो ये मैं चाहता था कि अपने को ये दो फॉर्म्स पता हो, है ना. फोर्थ एंड फिफ्थ, आई थिंक पहले 3 तो जनता को पता रहते हैं, बट फोर्थ एंड फिफ्थ वेरिएंट जो है वो बहुत बार बच्चों को नहीं पता होते. बट बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे लगता है कि फोर्थ एंड फिफ्थ ज्यादा हैंडी रहते हैं. चलिए, ठीक है. तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन, अगर साइन थीटा 2/5 है
इनफैक्ट आप देखेंगे मैं वैल्यूज भी चेंज नहीं करता, एंड थीटा 0 से 90 डिग्री में है. यस, देन फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा. 2 निकाल लेंगे तो बाकी सब भी निकल जाएंगे. अगर sin थीटा 2/5 है और थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो cos थीटा tan थीटा निकालिए आप. तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे और बाकी सारे रेशियो पूछे तो बहुत आसान है. यस अंकल. यस, आंसर बता सकते हैं आप मुझे cos थीटा क्या आएगा. तो कैसे सॉल्व करें जनता इसको, है ना भाई. सो आई थिंक आई विल गिव यू गाइस 2 आइडियाज, है ना भाई. कोई अगर चाहे तो एक आइडिया तो है कि आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और एक है ना भाई बाय मेकिंग ट्रायंगल. मैं दोनों आइडिया आपको दे देता हूँ. ये सब आप 10th में सीख चुके होंगे ऐसा मैं मान रहा हूँ. yes. सीखा है ना ये सब 10th में आप लोगों ने. कोई किसी का स्कूल ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं सिखाया था भाई. बता दो, जिन्होंने नहीं सीखा है वो बता दो कि सर नहीं आया था, है ना भाई. तुम संकल्प कुछ ज्यादा ही बढ़िया स्कूल में पढ़े हो भाई, वो जो 9वीं में बता दिए थे. अच्छा ऋषिकेश बोल रहे हैं, आपको नहीं बताया था क्या ऋषिकेश? हेलो. सर शायद नहीं, अभी याद भी नहीं आ रहा है. अरे यार ये तो भाई बादाम खाया करो और योगा किया करो, है ना भाई. ऐसा थोड़ी हो सकता है, याद तो रखना पड़ेगा, है ना भाई. आप आज जो पढ़ रहे हो वो अगले 2 साल तक याद होना चाहिए. सो दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड की याद नहीं है भाई. चलिए देखिए जरा मैं सॉल्व करता हूं. तो मैं मान लेता हूं ये एंगल थीटा है. यस. तो बताइए अगर साइन थीटा 2/5 है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई यस हाइपो. सो ये 2 है ये 5 है ना भाई. तो बताइए जरा अब ये साइड में निकाल सकता हूँ क्या? ये कैसे निकाल सकता हूँ बताइए पाइथागोरस. कोई बोले सर मैं इसको x मान लेता हूँ. यस. सो बताइए x स्क्वायर प्लस का 4 25 हो जाएगा. तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस? 21. तो x कितना आ जाएगा? 2 आंसर आएंगे, √21 एंड -√21. बट वी नो दैट कि ट्राइंगल का साइड है तो पॉजिटिव ही होगा. तो x कितना आ गया गाइस? √21. तो बताइए अब cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा this by 5 x by 5 so √21/5 एंड tan थीटा कितना हो जाएगा? 2/√21. सही कर रहा हूं क्या मैं ये जनता? कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया मैंने? सही है ना? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. है ना. ठीक है. So this is one idea, you can make triangle and you can solve. And there is second thought, है ना भाई. कोई बोले सर मैं आइडेंटिटी यूज करना चाहता हूँ तो वी कैन यूज आइडेंटिटी. कैन आई राइट गाइस कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. ये यूज किया मैंने, है ना भाई. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है. s is sin स्क्वायर, c स्क्वायर is cos स्क्वायर. ओके. सो sin गिवन है अपने को. sin कितना है? 2/5. सो दिस इज 2/5 का स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर 1 होगा. तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/25. तो आ जाएगा 21/25, है ना. तो cos स्क्वायर अगर 21/25 आ गया तो cos के 2 आंसर आएंगे, रूट दिस एंड माइनस रूट ऑफ दिस. बट वी नो दैट कि एक्यूट एंगल में सारी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, अपने को तो पता है. सो आंसर विल बी दिस. तो cos आ गया, sin आ गया, तो अब tan निकाल सकते हैं. तो मैं sin की जगह s लिखूंगा, cos की जगह c लिखूंगा. ये छोटे नोटेशन में बार बार यूज करता रहूंगा. I hope this is clear to everyone, guys. तो Yes, sir. इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है कोई भी, सो मैं बाकी सारे निकाल सकता हूं आइदर बाय यूजिंग आइडेंटिटीज और बाय मेकिंग ट्रायंगल, है ना भाई. दोनों मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है. ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है. चलिए. Yes, Rushil, you want to say something? Yes, Rushil.
सर आप बस मेन क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा देते हैं लो भाई। थैंक यू। आपको आपको फिजिक्स वाले सर ने बता दिया क्या कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन हाँ सर। कॉस नेगेटिव होता है? हाँ ये सर, सब वो क्वाड्रेंट के हिसाब से वो बता दिया। क्वाड्रेंट के हिसाब से वो सब सीख गए आप? हाँ, तो हाँ आप सर। समझिए जरा, आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, यस है ना, कि दो आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दो आंसर आ सकते हैं। Why we have defined like that? I'll tell you. Yes, ASTC या कास्ट रूल जो भी नाम दिया होगा, yes yes, मैं भी बताऊंगा एक बार, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और क्या वो सबको क्लियर है ना, ASTC कास्ट रूल? यस हाँ सर। सर। है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो अपना समय बचा दिया, और क्या, थैंक यू बोलेंगे CMP सर को। चलिए ये करिए जरा सॉल्व, इसकी वैल्यू निकालिए आप, कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा। हाँ हाँ, वो मुझे पता है कि उन्होंने कितना सिखाया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। वो तो फिजिक्स में जितना काम आएगा उतना ही तो सिखाएंगे, एंड आई विल ऑल्सो टेक दैट पार्ट, कुछ छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसको सिंप्लीफाई करिए आप। पढ़ेंगे सब, आप बोलोगे सर आता है, तो जल्दी आगे निकल जाएंगे, और क्या। यस जनता, तो आंसर इज 1 एक्चुअली, है ना भाई। सो कैसे मैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, बताइए। कोसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूँ, सीकेंट को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, और tan को sin बाई cos लिख दिया, और cot को cos बाई sin लिख दिया। अब तीनों ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। सो दिस बिकम्स 1 माइनस का sin स्क्वायर बाई sin, this becomes 1 minus cos square by cos, and this becomes sin cos। अगर LCM लूंगा तो ऊपर s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। ये स्टेप सबको क्लियर है क्या? मैंने तीनों ब्रैकेट अलग अलग सिंप्लीफाई किए हैं, ठीक है जनता। अब आप देखिए जरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है। तो अब देखिए जरा, नीचे ऊपर cos स्क्वायर और नीचे cos 2 बार तो कैंसिल, और ऊपर sin स्क्वायर और नीचे sin 2 बार तो कैंसिल। तो फाइनली क्या बच गया हमारा? ठीक लग रहा है क्या जनता को? है ना, कुछ एरर किया है कुछ लोगों ने, वो ठीक करिए जरा। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन? कोई लोचा लग रहा है किसी को तो बताइए जरा मुझे। आगे बढ़े जनता, अगर आप परमिशन दें तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Yes. गुड गुड। तो ये करिए जरा, दो ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करवाता हूं मैं हमेशा ही। पहला पार्ट, ये प्रूव करिए कि साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा, साइन पावर 6 थीटा प्लस
cos पावर 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3। ये प्रूव करिए जरा। हाँ हाँ कर सकते हो आदित्य। अपने को तो एक्चुअली जो भी क्वेश्चन करने होते हैं, हमको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने को तो ऑप्शन बताना है कौन सा आएगा, तो वी कैन यूज, है ना भाई, ताकि थोड़ा लिखने में कम समय लगेगा। बोर्ड में मत करना, है ना भाई, बोर्ड में करोगे तो जो भी बातें मैं को बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई। बोर्ड में क्या करना है वो आपके बोर्ड के टीचर जैसे बोले उनकी बात मान लेना, ठीक है। हो सकता है मैं तो कुछ ऐसे मेथड बताऊं जो बोर्ड के टीचर मना कर देंगे कि ये नहीं चलेगा, है ना भाई, तो ठीक है, पूरा नहीं मानना है, रेस्पेक्ट करना है उनकी बात को कि हाँ सर नहीं करेंगे ऐसा। हाँ वहाँ ये सब स्टेप आप लिखोगे तो फेल कर देंगे, है ना भाई, फिर मेरे को गाली पड़ेगी कि क्या ही सिखाते हैं तुम्हारे सर। यस बोलो साहिल। सर हो गया। हो गया, ओके ओके ठीक है ठीक है, 2 मिनट देते हैं फिर मैं भी कर देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने ये सीधा सीधा आपको लिखना सिखाया था गाइस कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी कैन राइट एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। स्टेट बोर्ड का भी 10वीं का रिजल्ट ही नहीं आया है, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन होंगे, उसके बाद कॉलेज चालू होगा, तो अभी बहुत लंबी लड़ाई है भाई। तब तक इधर ज्यादा कंसंट्रेट कर लो भाई। तो बताइए, ये अगर अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे साइन स्क्वायर को ये माना जा सकता है, है ना भाई। ये देखिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक लग रहा है कि ये जनता को सही कर रहा हूं मैं, है ना। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को आप अपने मन में a मान सकते हैं और कोस स्क्वायर को b मान सकते हैं। तो अगर साइन स्क्वायर को a माना तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही दिखेगा आपको। ठीक लग रहा है ना ये जनता को। एंड नाउ वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1, तो ये हो गया 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। पहला प्रूफ क्लियर हुआ गया जनता को। ये याद रखने चाहिए ये रिजल्ट, है ना, मेरे को रटे हुए हैं। I will advise you guys to learn these results. जो जो बीच में याद करना होगा मैं आपको बोलता रहूंगा कि ये रटना है, ये दोनों रिजल्ट याद रहने चाहिए अपने को, मल्टीपल टाइम्स यूज होते हैं। ये क्लियर है क्या पहला प्रूफ, है ना भाई। सेकेंड प्रूफ कितने लोगों का हो गया, हाथ उठा के बताइए जरा मेरे को, सेकेंड वाला कितने लोगों का हो गया। ओके बहुत लोगों का हो गया यार, चलिए तो मैं कर देता हूं, देखिए सेकेंड वाला भी। बहुत बढ़िया बात है, आप लोग 10वीं में करके आए हैं तो थोड़ा तो अच्छा लगना चाहिए। यस अभी जो अपन ये पढ़ रहे हैं ये सब 10th का ही है एक्चुअली, तो आपको होना चाहिए, बट ठीक है मेरा काम है कि इस बार 10वीं आपने कैसे ही पढ़ा है मुझे फील आ गया है थोड़ा, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके दो फॉर्मूला हैं, मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ a प्लस बी का क्यूब माइनस का 3ab a प्लस बी। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना भाई, ठीक है। तो एक ही जो कितनी बार मारोगे भाई, साइन पावर थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा क्या बन जाता है बताइए जनता, ना भाई। इसको क्या, तो साइन स्क्वायर को ये मानिए तो ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या जनता, मैं साइन स्क्वायर थीटा को a मान रहा हूं अपने मन में एंड कॉस स्क्वायर थीटा को b मान रहा हूं।
So this looks like a cube plus b cube. So I'm using this formula now. ठीक है जनता, ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? Yes, yes, मुझे पता है सानवी. Yes, my memory is quite sharp. है ना भाई, मेरे को सब याद रहता है कि मैं क्या कराता हूँ नहीं कराता. ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाता है. अब ये भी 1 है. आई नो दैट, ये भी मुझे पता है. ठीक है, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए जीवन में सबको, और क्या. ओके गाइस, सो फार सो गुड. चलिए ये भी क्वेश्चन करते हैं एक. ये भी मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगता है, प्रूव दैट वाला. इस पे मैंने आपको एसएल लोनी में कोई होमवर्क दिया था क्या गाइस? हेलो, नहीं दिया था ना? ओके, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो ये जो अपन काम कर रहे हैं इस पे एसएल लोनी में पूरी एक एक्सरसाइज है, तो वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप कर सकते हैं बहुत इजीली. ये प्रूव करिए जरा. आई थिंक ये एनसीईआरटी का एक सॉल्व इलस्ट्रेशन था. ये सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है ना भाई. ये दिया था और 4 ऑप्शन बना दिए थे, जिसमें से एक ऑप्शन ये था. So solve this one guys. Prove that tan a plus secant a minus 1 upon secant a minus tan a plus 1 is equals to 1 plus sin a by cos a. So these are problems based on identities, जो अभी अपन ने सीखी है उन पे बेस्ड है. तो थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या, क्योंकि ये यूजफुल है ना भाई. आप देखेंगे जैसे मेरे को कोई बोले कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो. सुनिए जनता, है ना भाई, आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है क्या? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए? कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन. टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर. ओके, मतलब आपको, हाँ मतलब आपको आता है. ठीक है, सुनिए ना आप मेरी बात. कोई बोले इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, है ना भाई, तो ये पहले लुक में बहुत गंदा लगने जा रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो u बाई वी लगेगा. u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है? v स्क्वायर. u का डेरिवेटिव v माइनस v का डेरिवेटिव u, है ना भाई. ये तो बहुत गंदा गंदा हो जाएगा. सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अपने को दिखते हैं, द थॉट विच कम्स इन आवर माइंड कि क्या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर ये लिखोगे, बताइए 1 बाई कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर? 1 बाई कॉस प्लस का साइन बाई कॉस. तो 1 बाई कॉस क्या बन जाएगा गाइस? सीकेंट. और साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा? टेन. बताइए, तो ये इसके बराबर है. इसका डेरिवेटिव कितना आसान हो गया. सीकेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? सीकेंट ए टेन ए. और टेन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए. समझा क्या जनता को, है ना भाई. तो अगर कोई बोले इसका डेरिवेटिव करो, तो ये फॉर्मूला लगा के हमको पागल नहीं होना है जीवन में. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई एक्चुअली. सो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई ने पूछे हैं. हाँ पूछे हैं. तो यस, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो इसलिए मैं आपको ये सब काम करवा रहा हूँ, है ना भाई. हो गया? कितने लोगों का हो गया? हाथ उठा के बताइए जरा. ये अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को. आई थिंक ये भी पहले किया है अपन ने, ना, तो बहुत लोगों को तो याद होना चाहिए यार. ये सीबीएसई में सॉल्व एग्जांपल था कि नहीं था 10th में? यस सर, एग्जांपल 15. अच्छा देखो, इसको तो एग्जांपल नंबर भी याद है ना. बहुत बढ़िया किया होगा 10वीं में ना, इतना याद किया है तो. ठीक है जनता. यस, सो कैसे सॉल्व करें? मे बी वहां पे सॉल्व करने का तरीका और अपना सॉल्व करने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है. सो कोई मुझे बोले कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आई हैव 2 थॉट्स. सो फर्स्ट, चलिए एक से ही कर लेते हैं, काहे जबरदस्ती. सो यहाँ पे मैंने ये देखा, एक जगह सीकेंट माइनस 10 है और एक सीकेंट प्लस 10 है. गाइस, क्या मैं सीकेंट माइनस 10 को 1 बाई सीकेंट प्लस 10 लिख सकता हूँ कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना भाई. सीकेंट माइनस 10 को ये लिखा जा सकता है सीकेंट प्लस 10. तो बस लिख देते हैं और क्या.
इतना लिखते ही काम हो जाएगा। तो सीकेंड माइनस 10 को मैंने 1 अपॉन सीकेंड प्लस 10 लिखा। तो बताइए अब 10 को मैं t लिख रहा हूं, सीकेंड को मैं s लिख रहा हूं, माइनस का 1 अपॉन t बोले तो 10 है, s बोले तो सीकेंड है, साइन नहीं है ना, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, सीकेंड माइनस 10 को क्या लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन सीकेंड प्लस का 10 प्लस का 1। कुछ तो लोचा किया है क्या अपन ने, कुछ गलत लिखा क्या मैंने क्वेश्चन में? ओहो, मैंने गलत लिख दिया क्या भाई, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? यस गाइस, मैंने गलत लिख दिया, ये 10a माइनस सीकेंड ए है। हो कैसे गया जनता का? कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि उनका हो गया है। कैसे हो गया गाइस? होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। सो दिस विल बी व्हाट, 10a माइनस सीकेंड ए था, है ना भाई? ये सही है ना, 10 माइनस सीकेंड था। हेलो, अभी सही कर रहा हूं क्या मैं गाइस, है ना भाई? यस, तो मैंने गलत लिख दिया था पहले सवाल, फिर भी 20 लोगों ने तो हाथ उठा दिया था कि उनका हो गया। ओके ठीक है, करिए जनता, सॉल्व करिए। अब सही करिए, अब सही लिखा है मैंने, कैलकुलेशन वो प्रिंटिंग एरर हुआ मेरे से। में से किसी ने बताया ही नहीं कि सर आपने गलत लिख दिया। यस सोहम, कुछ बोलना चाहते हो? धविन, यस आकाश, ओके नो सर, हो गया इसलिए। हो गया इसलिए, ओके ठीक है ठीक। यस लड़की, कुछ बोलना चाहती हो? No, sir. Actually, I'm also done, so I'm also raising my hand. ओके 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 ठीक, कर लीजिए आप लोग, देखिए जरा। So we should use this identity, है ना, secant a minus tan a ये होता है। तो बताइए जरा, tan a minus secant a अगर मैं लिखूंगा तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन secant a प्लस का tan a। So this we have to keep in mind. ये सोच क्या हो गया बच्चे? सर मेरा आंसर आ गया, प्रूव कर लिया था, इसलिए मैंने रेस किया। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चिंतन, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, वो बस हो गया था ना, उसी के लिए आपको। ठीक है ठीक है। तो देखिए जनता, मैं सॉल्व कर दूं क्या अब? हेलो गाइस, कर दूं मैं सॉल्व या रुकूं एक आध मिनट और? अगर आप में से किसी को लगता है तो जस्ट लेट मी नो कि सर रुक जाइए, हम कर रहे हैं। ठीक है
ठीक है भाई, 2 मिनट रुक जाते हैं, करिए आप लोग सब। यस, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप यस आयुष बोलो बच्चे। बोलना चाहते, ओके हो गया ठीक है। So, हो गया तो no need to raise hand, you can just let me know in chat box. तो देखिए जनता, मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। सो 10a माइनस सीकेंट a को ये लिखा जा सकता है, तो ऊपर तो ये 10 प्लस का सीकेंट -1 है, और नीचे 10 माइनस सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ -1/10 प्लस का सीकेंट प्लस का 1। Yes. So now if we will take LCM in denominator, numerator तो ठीक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर मैं LCM लूंगा 10 प्लस का सीकेंट, तो ये -1 प्लस का 10 प्लस सीकेंट हो जाएगा। So now you guys can see कि this and this will get cancelled out. So ये नंबर न्यूमरेटर में आ जाएगा कि नहीं? कोई बोले ये ऐसा क्यों, तो 1/1 बाई समथिंग बन जाता है ना भाई। तो ये 10 प्लस सीकेंट, यही आंसर है एक्चुअली। तो 10 को आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और सीकेंट को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। दिस इज सीकेंट एक्चुअली। सो ये हो जाएगा साइन ए प्लस का 1 cos ए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई दिक्कत है अगर किसी को, तो यू गाइस कैन आस्क मी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नहीं यश, क्या दिक्कत है बताओ बच्चे, हाथ उठाओ जरा, किस स्टेप में प्रॉब्लम है तुमको, बोलो यश। ऋषिका तुम इसके बाद बोल देना। सर आपने t प्लस एस माइनस 1 वाला स्टेप नहीं समझा। कौन सा, ये वाला स्टेप? हाँ सर। ओके, 10a को मैंने t लिख दिया, सीकेंट a को s लिख दिया, -1 है ही, ठीक है। और 10a माइनस सीकेंट a को अपन ने यहां से दिखाया बच्चे, ये लिखा जा सकता है -1 सीकेंट प्लस 10। ये स्टेप समझा क्या? हाँ सर। तो ये वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी, तो 10 माइनस सीकेंट की जगह क्या लिख सकता हूं, -1/10 प्लस सीकेंट प्लस 1। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या यश? हाँ सर। तो अब इसके आगे कोई दिक्कत है? इधर t प्लस एस एलसीएम लिया, तो इधर देखो -1 प्लस t प्लस एस हो जाएगा, एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है? बोलो बच्चे। नहीं सर, हो गया। गुड। हाँ बोलो भाई ऋषिका। Sir, in the question, if we divide the numerator and denominator with sec A, we'll have the LHS in the form of 1 sin theta and cos theta. So we can also solve by that method. हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस पूरे क्वेश्चन को मैं साइन कॉस में भी ले जाके सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर आएगा 100%। वी कैन डू दैट, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे किया, अटक गई? हाँ सर, बीच में अटक गई। चलो देखो भाई, है ना, मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को हम साइन कोस में ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो देखो ना जरा, 10 को मैंने लिखा साइन बाई कोस, सीकेंड को मैंने लिखा 1 बाई कोस -1, नीचे 10 को लिखा साइन बाई कोस -1 बाई कोस प्लस 1। ये स्टेप ठीक लग रहा है क्या लड़की? यस। तो ये हो जाएगा s प्लस 1 माइनस सी बाई सी, एलसीएम लिया यहाँ पे c, और यहाँ पे भी c एलसीएम लिया, तो आएगा s माइनस 1 प्लस का c बाई सी, c को उड़ा दिया। सो नाउ वी गेट s प्लस 1 माइनस सी अपॉन s प्लस सी माइनस 1। सो फार सो गुड। यस सर। यहाँ पे अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करना होगा, मेरे को s प्लस सी प्लस 1 से गुणा करना होगा। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? ये रैशनलाइजेशन जैसा काम है। a प्लस बी a माइनस बी, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस एज a एंड b, ठीक है। तो ये हो जाएगा s प्लस सी का स्क्वायर -1,
और Yes. ऊपर सोचो जरा, इसको a और इसको b मान लो, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ये s प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो जरा, एस स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2sc माइनस 1, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2s माइनस का सी स्क्वायर। सो फार सो गुड। Yes, sir. देखो जरा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे आ गया 2 साइन कॉस, और बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकता Sine हूँ? square. Yes, sir. एक साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को एक और साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर 2 sine square. प्लस 2 Yes. साइन, 2 साइन खा जाए, खा जाए, Yes. और ऊपर बचा एस प्लस 1 बटे सी। आ गया आंसर, देखो। Yes, sir. तो वी कैन डू इट यूजिंग, ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप था कि s प्लस सी प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना एक्चुअली। Yes, sir. ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या जनता को जो साइन कॉस में सॉल्व कर रहे थे, है ना? यू गाइस कैन नोट इट डाउन, है ना? ये मेथड भी आप Yes, sir. लिख सकते हैं। अब एक मैं अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं दिया होगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यस आई नो भाविश, यस मेरे को बहुत मेथड आते हैं भाई। ठीक है, सर स्क्रॉल अप करो। ओके, ऊपर ले जाएं, कहाँ पे ले जाएं भाई? यहीं पे कि और ऊपर? हाँ सर, इतना ही। बस ठीक। ये क्लियर हुआ क्या सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भाई? एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आई थिंक ये पहले नहीं दिया होगा मैंने, तो ये सब तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए आई थिंक ये पहले दिए हुए थे, है ना गाइस? बढ़े क्या आगे भाई? हो गया सर 2 मिनट्स। हो जाए तो लिख देना भाई कि हो गया, तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ सर, हो गया। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा एक सवाल कहाँ पे, हाँ ये बहुत बढ़िया सवाल लगता है मेरे को। देखते हैं आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। 2 tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर गामा प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा प्लस का, भाई सवाल खत्म नहीं हुआ भाई, स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर गामा प्लस का tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा 1 है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये पूरा रिजल्ट ट्रू है, तो फाइंड क्या करना है? देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी है आपको बतानी है। करिए जरा, ये बहुत ही बढ़िया सवाल लगता है मेरे को, है ना? इसमें एक्चुअली क्वेश्चन देख के जनता को फील ही नहीं आता करना क्या है। किया है क्या ये जनता अपन ने? No, sir, I don't think so. नहीं किया ना? ठीक है, फिर तो हाँ, तो ये देखने में ही एकदम वो लग रहा है बहुत एकदम की डेंजरस टाइप का, बट ऐसा है नहीं। When I will solve, you guys will feel कि अरे यार ठीक है, but idea is very important. यशवर्धन आंसर सही है आपका, किया हुआ तो नहीं है यशवर्धन अपना ये?
ओके ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया। करिए जरा फिर कैसे आंसर आएगा अपना। यस, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन सब्जेक्टिव मेथड। यस भाविश, आंसर तो सही है तुम्हारा, बट ईमानदारी से निकाला कि ऐसे ही चालाकी से, वो अलग बात है। ट्रिगो में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। क्या पूछ रहे हो आर्य? नॉट गेटिंग योर पॉइंट। हेलो आर्य, बोलो बच्चे, क्या बोल रहे हो? मेरे को समझा नहीं हाँ तुमने। सर, मैं पूछ रहा था कि कोचिंग के अलावा भी क्लासेस चलते हैं क्या? क्योंकि आप ऐसा बोल रहे थे कि ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं और ट्रिको हमने आज ही स्टार्ट किया है। नहीं, एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड ना, तो वी स्टार्टेड विद ट्रिगो एक्चुअली, और आई थिंक मैंने 1-1.5 लेक्चर लिया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि क्वाड्रेटिक चालू करना है। तो इनिशियली जो 19 अप्रैल पे जिन बच्चों ने चालू किया था उनके साथ, इसीलिए। ओके, ओके सर, ओके, थैंक तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है भाई कि हम कोचिंग के अलावा भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। विश वो अलग कॉन्सेप्ट है बच्चे कि कॉस, वो वहां पे अल्फा बीटा गामा को वो नाम देते हैं, क्या बोलते हैं वो, यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स एक्चुअली। वो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, वो हमेशा नहीं होता वो। यस, यू आर गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, वो अलग चीज है, उसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। आपका आंसर जो आया वो एक हैज एक कोइंसिडेंस है। अगर पहला इक्वेशन ट्रू है तो सेकंड का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। नहीं चिंतन, आपका आंसर सही नहीं है। नहीं आदित्य, आपका भी सही नहीं है। बताइए जनता कोई तो। मैं सॉल्व करूं क्या जनता, और यू गाइस वांट मोर टाइम? आंसर इज अ कांस्टेंट, आंसर कांस्टेंट है। यस, करिए करिए। ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हैं। यस, आंसर इज अ कांस्टेंट। यस, 1 गलत है, 1 बहुत बच्चों का आंसर है, बट 1 इज रॉन्ग। यस श्रेयांश, आपका आंसर सही है बच्चे। आपने कैसे किया मैं पूछूंगा आपसे। डोंट वरी, यस, है ना, जितना मैं बोलूं प्रैक्टिस करते रहो, उसमें जो डाउट आए मुझे पूछते रहो। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एंड डू वन थिंग कि 10th की बुक एक बार सॉल्व कर लो, अभी अपने पास टाइम होगा, इस वीक में अपन धीरे धीरे चलेंगे। सो यू सॉल्व दैट बुक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन डाउट लेक्चर। ठीक है यस?
थिंग्स विल गेट फाइन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बस मेहनत तुमको करना, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। बोलो भाई राजदीप। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। सर ये आपने सर इस क्वेश्चन का नहीं है सर, पर लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन का है सर। वो आपने रैशनलाइजिंग के अलावा और भी कुछ ऑप्शन है सर? नहीं, मेरे को नहीं आता, मेरे को जितना आता था मैंने बता दिया। नहीं सर, वो शायद से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो फिर सर जैसे हम लोगों ने कॉस वो रेसिप्रोकल लेकर किया। आपको कोई मेथड आता है तो इट्स फाइन, मेरे को जो आता है मैंने बता दिया, मेरे को तो उतना ही आता है। ठीक है, थैंक यू सर, सॉरी सर। यस सर और ये आपने ये जो ओके सो देखिए जनता, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ, है ना, सुनिए ना जरा। सो व्हाट इज कमिंग टू माय माइंड, पहली बात ये सवाल देख के मेरे को फील क्या आ रहा है, यहाँ इन्होंने 10 दिया है, 10 अल्फा बीटा, 10 स्क्वायर अल्फा बीटा गामा, और यहाँ साइन पूछा है। सो मेरा मन ये कर रहा है कि क्या मैं 10 को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो मुझे लगता है हाँ, यस। सो ये पहला थॉट मेरे मन में आ रहा है गाइस। बताइए 10 स्क्वायर अल्फा को मैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया। अब मैं कोस स्क्वायर को भी साइन में कन्वर्ट करना जानता हूँ। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं ये बोलता हूँ गाइस कि लेट थोड़ी देर के लिए, ये नंबर बहुत बड़ा है तो थोड़ी देर के लिए मैं साइन स्क्वायर अल्फा को a मान लेता हूं, तो क्या मैं इसको a अपॉन 1 माइनस a लिख सकता हूं क्या? यहां तक ठीक लग रहा है क्या? एंड दिस इज क्वाइट इंट्यूटिव, है ना भाई, क्योंकि मुझे 10 गिवन है और मुझे साइन में लाना है, तो मैंने सोचा साइन में कन्वर्ट ही कर दो, और क्या है। ये स्टेप सबको ठीक लग रहा है क्या? एंड यू नो क्यों ये मेरे दिमाग में आ रहा है, वो डायरेक्शन में आपको दे रहा हूं, है ना भाई। कैसे मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे ये करना चाहिए, समझा क्या जनता को ये, है ना भाई। यस, मैथ्स में ये बहुत प्रॉब्लम रहता है ना भाई, मैथ्स में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है कि जनता को ये फील ही नहीं आता देख के कि सर इसके बाद आपने ये क्यों किया, ये करने पे हो गया बट ये क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो आप देखेंगे आई विल कीप डूइंग कमेंट्री की व्हाट मेड मी थिंक इन दिस डायरेक्शन। यस, सो आई थिंक यू गाइस शुड लिसन टू दैट, है ना भाई। तो धीरे धीरे आप देखेंगे डायरेक्शंस आपको भी मिलती जाएगी, है ना भाई। ठीक है, सो बताइए सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर बीटा को b लिख देता हूं एंड साइन स्क्वायर गामा को c लिख देता हूं। अभी आप अब मेरे साथ कैलकुलेशन करिए, है ना भाई। एक बार के लिए मेरे को कैलकुलेट कर लेने दीजिए, फिर बाद में आप नोट डाउन कर लेना। बताइए ये कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस a, b अपॉन 1 माइनस b, c अपॉन 1 माइनस c। ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस a, b अपॉन 1 माइनस b, a upon 1 minus a, c upon 1 minus c, a upon 1 minus a, sorry, b upon 1 minus b, c upon 1 minus c। ठीक है, तो मैं ये वैल्यूज यहाँ पे रख रहा हूँ गाइस, और आप देख लीजिएगा मैं सही कर रहा हूँ क्या। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a upon 1 minus a, b upon 1 minus b, c upon 1 minus c, plus a upon 1 minus a, b upon 1 minus b, plus a upon 1 minus a, c upon 1 minus c, plus b upon 1 minus b, c upon 1 minus c equals to 1। सही किया है क्या ये गाइस मैंने, है ना भाई। ये स्टेप ठीक लग रहा है क्या जनता को? ये मेरा पहला स्टेप है, समझा क्या क्या किया मैंने, बस वहां पे वैल्यूज रखी। फाइनली वी आर इंटरेस्टेड इन a प्लस b प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आंसर आएगा ही, आना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। ये स्टेप ठीक लग रहा है क्या जनता को? हाँ ना, कुछ तो बोलिए यार। ठीक है ये, ओके गुड, ठीक है। अब आप देखिए जरा इसमें क्या लग रहा है मेरे को कि यार डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना चाहिए। क्या एलसीएम आएगा बताइए? 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, यही एलसीएम आएगा गाइस। ले लिया, तो ये तो आ जाएगा 2abc, इधर आएगा
AB के साथ में 1 माइनस सी, AC के साथ में आएगा 1 माइनस बी, प्लस का BC के साथ में आएगा 1 माइनस ए बराबर का 1। ये स्टेप सबको क्लियर हुआ क्या? ये भी ठीक ही लग रहा होगा, है ना? यस, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए जरा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2ABC प्लस का AB माइनस का ABC प्लस का AC माइनस का ABC प्लस का BC माइनस ABC इज इक्वल्स टू, इधर गुणा कर दो तो ये आएगा 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को पता है ना, मैं बहुत बार कर चुका हूं, तो ये आंसर आएगा प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी माइनस ए बी सी। कोई बोले ये आपको कैसे पता है? क्योंकि ये बहुत यूजफुल फैक्टराइजेशन है, मैं अभी लिखवा दूंगा कि आपको ये रटा होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए जरा, अगर ये मैं लिख देता हूं, मैं ये ओपन कर देता हूं, तो देखिए जरा, ये 2ABC और ये 2ABC खा गए, ये एक ABC को इधर निपटा दो, इस ABC को इधर निपटा दिया। ओके, और देखिए और कुछ निपट रहा है क्या? AB, इधर AB है, इधर AB आएगा क्या? देखो आएगा AC तो AC, BC तो BC, तो क्या बच गया गाइस? जो बच गया वो इकट्ठा कर लो, है ना भाई? तो क्या क्या आ गया अपने पास, बताइए? तो अपने पास ये आ गया कि 1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0। तो आई थिंक a प्लस बी प्लस सी 1 आ गया। यस, तो मैंने शायद कुछ लोगों को गलत बोल दिया था, है ना भाई? तो a प्लस बी प्लस सी 1 आ गया। तो a इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी 1 आ रहा है ना भाई? यस, सो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से 1 ही आना चाहिए। यस, कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर रहा हूं मैं गाइस कहीं पे? नहीं, आई थिंक नहीं कर रहा भाई, है ना भाई? यस, ये सही है ना भाई? तो यस, आंसर जो है वो 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। यस, तो मैंने 1 को गलत बोल दिया था शुरू में, है ना भाई? बट सही आंसर a प्लस बी प्लस सी 1 ही है। हाँ, अब ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है किसी को कि सर ये वाला स्टेप कैसे किया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और क्लियर है तो लिख लीजिए। सॉरी गाइस, जिनका आंसर मैंने गलत बोल दिया, मेरे पास शायद लिखा हुआ गलत है, फिर मेरे पास आंसर लिखा हुआ था इसका, बट आई थिंक मैंने गलत लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन किसी को इस क्वेश्चन में? तो मैंने आपको डायरेक्शंस दी कि कैसे मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है ना भाई? क्योंकि मुझे सब tan है और मुझे साइन निकालना है, तो मैंने tan को साइन में कन्वर्ट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया, और बाकी आगे बढ़ा जीवन में, तो हो गया, है ना? यहाँ पे ये एक आप देखेंगे फैक्टराइजेशन मैंने लिखा, एंड दिस फैक्टराइजेशन कम्स समटाइम्स इन फ्रंट ऑफ अस, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो यहाँ पे एक दो फैक्टराइजेशन मैं चाहता हूँ कि अपन लिख लें। No, Jaising, it's not related to that problem. Yes, I know those things are known as direction cosines in 3D, है ना? उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस अलग चीज है, ये तो रिजल्ट में मैं कुछ भी लिख सकता था एक्चुअली, है ना? So this question has no relation with those direction cosines. Yes, Rohit? Sir, I have a doubt in the previous question. It is bit regarding to this. Yes. आपको इतना लेट क्यों याद आया? हाँ? लेट नहीं सर, मैंने जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। लाइक प्रीवियस
प्रीवियस क्वेश्चन में एक ये टर्म दिया हुआ था, हमने उसका ये निकाला, क्या बोलते हैं, डिफरेंस, सॉरी, tan a plus sec a minus 1 is equal to 1 by tan a minus sec a minus 1. So my brain at that time, it was telling that at the on the right hand side we are having sin and cos, so I was supposed to convert everything into sin and cos, and so that was not giving me the answer. आया ना, देखो मैंने साइन कोस में कन्वर्ट करके किया है, ये देखो, ये साइन कोस में कन्वर्ट करके किया है, आंसर आता है। Sir, I was not getting it. Like I tried it again now also, but I was not getting it in some way. ये देखो, ये मैंने सॉल्यूशन बताया भाई, है ना, तुम देखना दोबारा से वीडियो, शायद तुम डिस्कनेक्ट हो गए होंगे बीच में। मैंने साइन कोस के टर्म में सॉल्व करके बताया। Okay, sir. Sorry. Thank you. यस यस। ये ठीक है क्या जनता? क्लियर हुआ क्या ये सबको? ओके, सो यहाँ पे एक ये फैक्टराइजेशन अपने सामने आया है, एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन, इस पे भी बढ़िया सवाल बन जाते हैं कभी कभी, है ना, तो मैं आपको बताता रहता हूँ, जो जो चीजें आती रहती है अपने सामने लिखते रहते हैं। यस गाइस, सो नोट दिस डाउन। फर्स्ट इज, अगर आपको कभी ये दिखे 1 + a + b + का ab, यस, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + a 1 + b। इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा ऑब्वियसली। ऐसे ही 1 - a - b + ab, अगर ऐसा आए तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - a 1 - b। यस। तीसरा, अगर 1 - a - b - c प्लस का ab + bc + ac - abc, अगर ऐसा है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 - a 1 - b 1 - c। और अगर सारे प्लस आ जाए, इस पे भी बहुत बढ़िया सवाल बना सकता हूं मैं। So this becomes 1 + a multiplied by 1 + b multiplied by 1 + c। So ये 4 फैक्टराइजेशन आप ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। ठीक है जनता, ये 4 फैक्टराइजेशन आप लिख लीजिए। तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा, बट दिस इज यूजफुल, है ना। कभी कभी आप देखेंगे ये डायरेक्टली मैं लिख दूंगा। अभी देखिए, मैंने ये 1 - a 1 - b 1 - c को डायरेक्टली ये लिख दिया, बट दिस बिकम्स यूजफुल इन रिवर्स डायरेक्शन। अगर ये कभी लिखा हुआ है तो इसको ये लिखना नहीं चमकता, यहां से ये तो चमक जाता है ना, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो तो, बट रिवर्स डायरेक्शन इंटरेस्टिंग है। ठीक है क्या जनता? यस, तो ये आप ध्यान रखिए। और क्या, नोट डाउन हुआ क्या जनता? ये ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया क्या नोट डाउन गाइस? ओके गुड। सो एक लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करते हैं आज का लेक्चर, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे नई चीजें पढ़ेंगे। अब यस, ये प्रूव करिए जरा, एंड आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। आई थिंक ये मैंने बोला भी है जनता को। a sin x + b cos x अगर c है, एंड a cos x माइनस का b sin x अगर d है, तो प्रूव दैट। एंड दिस रिजल्ट अगेन आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर। एंड इसका मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रिजल्ट हमको याद रखना चाहिए। तो प्रूव दैट a² + b² = c² + d²। व्हाट पैटर्न यू हैव टू ऑब्जर्व गाइस, कि यहाँ पे आप अगर आप देखें तो, है ना भाई, आप ऐसा बोल सकते हैं कि a और b आपस में इंटरचेंज हो गए और बीच में एक माइनस आ गया है।
तो बी की जगह ए और ए की जगह बी और बीच में एक माइनस आ गया है। जब भी ऐसा होगा, so I want you guys to complete this proof. Yes, Sankalp, we have done it earlier, I know. So जिनके साथ नहीं किया था उनको भी मैं चाहता हूं कि ये कंप्लीट करें। This idea is interesting, yes. और ये रिजल्ट हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको फिजिक्स वाले सर ने ये भी बताया क्या? आप लोगों को ये बताइए जरा, फिजिक्स वाले सर ने ये बताया क्या ग्रेड में मेजरमेंट करना, रेडियंस में? यस सर, कन्वर्जन। हाँ सर, रेडियंस में बताया। सब बताया है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया सर हैं आप, मेरा काम आसान कर दिया। ग्रेड्स नहीं बताया, ओके कोई नहीं, बता देंगे। रेडियंस, यस रेडियंस ही ज्यादा यूजफुल है, ग्रेड उतना यूजफुल भी नहीं है एक्चुअली। यस बोलो आयुष। हो गया इसलिए। अच्छा हो गया, ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ मैं बताऊंगा, डोंट वरी है ना। सो बताइए गाइस, इसमें एक बहुत बढ़िया आइडिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि स्क्वायर कर दो, है ना। तो स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर प्लस a cos x माइनस का b sin x पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। मैंने क्या किया, स्क्वायर एंड ऐड, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया दोनों साइड और फिर ऐड कर दिया, ठीक है। सो यस दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो अब आप देखिए ये क्या बन जाएगा। अब मैं ठीक है पूरा ही लिख देता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2ab साइन एक्स कोस एक्स। इसको ओपन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2ab साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप देखिए इनको ऐड अगर अपन करेंगे तो ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बताइए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा गाइस, क्या बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दैट इज 1। सिमिलरली इनमें देखिए जरा क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर वो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स is equals to c square plus d square. Now you can put sin square plus cos square as 1. So I think proof complete हो गया है ना भाई। तो ये रिजल्ट याद रखना चाहिए कि ऐसे ही जब a और b इंटरचेंज हो साइन में और बीच में साइन कोस का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो और बीच में एक माइनस आ जाए, सो दिस आइडिया कम्स वेरी हैंडी दैट यू स्क्वायर एंड ऐड। इस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जेईई मेन वालों ने, इनफैक्ट जेईई एडवांस में भी। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। तो ये मैं चाहता हूं कि आप ध्यान भी रखें, ये रिजल्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कहीं पे। यस गाइस, जो भी रिजल्ट मैं ये बोल रहा हूँ ये आपको लर्न करने हैं। आई वांट, बिकॉज इस चैप्टर में आप देखेंगे इतने सारे फॉर्मूलाज आएंगे अपने पास। इस चैप्टर में है क्या, बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड मैनिपुलेशंस अपने को देखने हैं। सो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी फॉर्मूलाज है वो बाद में जब चैप्टर ये खत्म हो जाए तो आप सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लें, है ना भाई। कुछ तो मैंने फॉर्मूलाज की तरह बताए और कुछ रिजल्ट बीच में मैं प्रूव करवा रहा हूँ, फिर बाद में लिखवा रहा हूँ कि ये लर्न करना है ना, ये नोट की तरह लिखवा दिया। तो ये सारे रिजल्ट आपके पास एक जगह लिखे होने चाहिए ताकि आपके लिए वो क्या बोलते हैं रिवाइज करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हर चैप्टर में अपने को करना है, इनफैक्ट क्वाड्रेटिक में भी करना चाहिए। यस यस आपको करना चाहिए। जैसे लोकेशन ऑफ रूट में क्या करते हैं अपन, है ना भाई, क्वेश्चन सॉल्व किए वो अलग बात है, बट लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए अपने को, तो वो सारी बातें आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए मुझे लगता है ना। तो ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए हर चैप्टर के बाद में। ठीक है जनता, वेरी गुड रितिशा, वेरी नाइस दैट यू हैव डन इट ऑलरेडी। इट विल हेल्प अ लॉट, है ना। बाद में आप देखिए जब 7 8 टॉपिक हमको रिवाइज करना होगा एक दिन में, कैसे करेंगे, दिस इज हाउ वी कैन डू इट, है ना। यस, एंड ये खुद से बनाना है, ऐसा नहीं कोई बोले फॉर्मूला बुक आप ही दे दो। अरे लिखोगे तो याद भी होता है, आपको पता है पुराना टेक्निक है ये।
हो गया क्या जनता, ये खत्म करें आज का लेक्चर? ठीक है, तो आज के लिए मैं आपको होमवर्क जो होगा वो भेज देता हूँ ग्रुप में। हाँ, मैं ग्रुप में होमवर्क भेजता हूँ एंड आई थिंक कल का जो लेक्चर है अपना फ्राइडे वाला, उसमें अपन वो डिस्कशन करेंगे, है ना भाई, पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है किसी के मन में आज जो भी पढ़ा उसमें कुछ भी, किसी को कुछ पूछना है तो यू गाइस कैन आस्क मी। नहीं, चलिए तो धन्यवाद, खत्म करते हैं। Sir, जी अरे sir, कौन? I had a question in like the previous chapter, quadratic equation. I was solving some questions and I came across the term non-trivial solutions. So what is the meaning of that? So you can leave it for now. मैं बताऊंगा, कभी अपन बात करेंगे। We will talk about trivial and non-trivial solution in जब हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस, बट मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है, डाउट क्लास में तुम मेरे को पूछ लेना, चलेगा? No problem, sir. Okay. ओके, तो कल अपन पेपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है गाइस? यस, जो भी आपको डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान, practice more and you will become better, don't worry about it, है ना। This is first paper, just आप लोगों ने बहुत एरर किया होगा। I'll talk about it, है ना, धीरे धीरे बातें करेंगे अपन इस बारे में। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है जनता, ऑल राइट।